हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ विनायक एंड सॉरी गाइस बिकॉज मैंने इससे पहले वाली जो स्टडी की वीडियो डाली थी वो गलत हो गई थी, क्योंकि उसमें वो पार्ट 5 नहीं था, पार्ट 4 था। ये वाला पार्ट 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अगली बार पढ़े थे, तो अब ये नेक्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं। यूज़ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट द फायर। ओके, चलिए जानते हैं। मतलब हम ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जिसके अंदर CO2 होता है, गैस का सिलेंडर, उससे आग कैसे बुझाते हैं, तो वो हम जानने वाले हैं। इट इज़ गुड टू कीप अ फायर एक्सटिंग्विशर हैंडी इन द हाउस, कार और अ लार्ज बिल्डिंग। मतलब फायर एक्सटिंग्विशर एक तरह से सही है। आग बुझाने के लिए एक तरह से बहुत अच्छा साबित होता है, घर के लिए, घर में, कार में, उसके बाद बड़े बड़े बिल्डिंग में। तो जब आग लग जाती है तो ये आग बुझाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। सो नेक्स्ट, दिस विल पुट आउट फायर क्विकली एंड प्रिवेंट डैमेज। मीन्स इसका मतलब ये है कि ये जो होता है, ये फटाक से बहुत ही जल्दी आग को बुझा देता है। और उसके बाद द फायर विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू स्प्रेड फास्ट, यानी कि जो आग लगती है वो फैलता नहीं है ज़्यादा। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट दिया है, फायर कॉजेस बाय इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। मतलब जो बिजली के सामानों में जो आग लगती है, जैसे वायर्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब, इन सब जैसे चार्जर्स, ये सब जब शॉर्ट सर्किट होता है बैटरी में, तो ये बहुत ही इसको कंट्रोल करना बहुत ही एक तरह से कठिन होता है। इसमें तो हमें वाटर कभी नहीं डालना चाहिए। वाटर शुड नेवर बी थ्रो ऑन सच अ फायर एज देयर इज डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। आप जानते होंगे कि अगर हम बिजली के तार में अगर आग लगी हो और हम उस पर पानी डालते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक बहुत तेज़ लगने का खतरा हो सकता है। तो हमें उस पर पानी तो भूल कर भी नहीं डालना चाहिए जब इलेक्ट्रिकल से संबंधित किसी भी चीज़ में आग लगे। उसके बाद थ्रोइंग सैंड इज़ इफ़ेक्टिव। मतलब आपके आसपास में अगर कोई बालू हो तो फटाक से उसके ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि जो बालू होता है वो पेट्रोल में, केरोसिन में और कई तरह के ऑयल में आग लगने पर वो बहुत ही मददगार होता है। उसमें हमें पानी नहीं डालना चाहिए। जैसे पेट्रोल से, केरोसिन से या फिर अदर टाइप के ऑयल से आग लगती है, तो हमें उसमें पानी डाल के हमें कभी नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक हो सकती है। उसमें हमें सैंड डालकर या फिर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करके उसे हमें बुझाना चाहिए। सो देयर आर स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर्स। हाँ, तो मतलब ये भी वही चीज़ दिया है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उससे भी इलेक्ट्रिक से संबंधित जिसमें चीज़ में भी आग लगी होती है उसे हम बुझा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स, यानी कि जले हुए का इलाज। ओके, तो बर्न्स आर कॉज्ड बाय फायर, हॉट ऑब्जेक्ट, बॉइलिंग, वार्म स्टीम, फायर क्रैकर एंड सम केमिकल सच एज एसिड्स। मतलब आग से जो जलता है वो किसी गर्म वस्तु या फिर गर्म पानी, मतलब एकदम उबलता हुआ पानी, भाप और क्या बोलते हैं, पटाखे और बहुत सारे तरह के केमिकल होते हैं, लाइक एसिड, और भी बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो उनसे हमारा हाथ जल जाता है। उसके बाद इसमें दिया है, बर्न्स कैन बी माइनर और सर्वर। हाँ, देखो जैसे कि किसी भी चीज़ से, किसी भी तरह के आग से जब हमारे शरीर जलता है तो दो तरह का होता है। एक तो पहला होता है माइनर बर्न और दूसरा होता है सेवर बर्न। ओके, सो माइनर बर्न वो होता है जो थोड़ा मोटा जला होता है, लेकिन सेवर मतलब माइनर मतलब होता है जैसे
माइनर बर्न्स हो गया लाइक जैसे थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का, और सीवर मतलब बहुत ही गंभीर। सीवर आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, बहुत गंभीर होता है इसका मतलब। सो ये होता है माइनर बर्न कैन बी ट्रीटेड एट होम इमीडिएटली पुट द बर्न एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर टिल द पेन बिकम लेस। हाँ, ये दिया है इसमें। माइनर बर्न जो होता है उसका इलाज आप घर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि फटाक से जो हमारा माइनर बर्न होता है और हाथ पे जल जाए तो फटाक से उसे मतलब साबुन से और पानी से, ठंडे पानी से धो दें ना, तो उससे जो ब्लिस्टर होता है, मैं भी आपको बताऊंगा ब्लिस्टर क्या होता है। उससे जो ब्लिस्टर होता है वो नहीं कुछ होता है उस पर, मतलब फटाक से उस पर ठंडे पानी से मतलब ठंडे पानी से उसे, और वो भी कॉटन क्लॉथ और ठंडे पानी से उसे फटाक से हम साफ़ कर दें ना, उससे जो थोड़ा पेन होता है, जो दर्द होता है वो बहुत कम हो जाता है। उसके बाद जैसे और आपको फिर से if the pain continues, apply a damp cloth over the burn, apply an antiseptic lotion। हाँ, इसका मतलब ये है कि जैसे कि जो दर्द है वो और फिर से हो रहा हो और ज़्यादा हो रहा हो तो हम उस पर जैसे कि कोई कपड़ा हो तो कपड़े से हम उसका ढक सकते हैं। उसके बाद उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम होता है ना, वो फटाक से हम और अपने हाथ पे लगा देंगे तो जो जला होगा उसका असर बहुत ही कम होगा। तो ये था माइनर बर्न। अब हम बताते हैं सेवर बर्न। सेवर बर्न वो होता है, सेवर बर्न कैन फ्रॉम ब्लिस्टर्स, नेवर टच और पिक द ब्लिस्टर एज इट विल देन बिकम एज एन ओपन वाउंड एंड विल कैच इन्फेक्शन। हाँ, मैंने जो अभी आपको ब्लिस्टर बताया वो ब्लिस्टर माइनर बर्न से तो कभी नहीं होता। माइनर बर्न यानी कि माइनर बर्न से ज़्यादातर नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर ये सेवर बर्न से हो जाता है, यानी कि बहुत गंभीर जब जल जाता है तो ब्लिस्टर्स आने लगते हैं। और तो जब ब्लिस्टर आते हैं तो हमें उन्हें ब्लिस्टर को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, ओके। और बाय द वे और हमें ब्लिस्टर्स को ढक के रखना चाहिए, क्योंकि और वो ब्लिस्टर्स ऐसे खुले में रहेंगे तो उन पे जो बैक्टीरियास और जर्म्स वायरसेस होते हैं उनमें और जल्दी एंटर करेंगे। तो ये तो पहली बात हमें कि उस पर हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद जेंटली कवर द ब्लिस्टर एंड क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। हाँ, मैंने अभी बताया, लेकिन हाँ, उस ब्लिस्टर को जिस आप कपड़े से ढक रहे हों वो एकदम साफ़ होना चाहिए, उसमें वो बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए, ओके। इफ़ द ब्लिस्टर डू ब्रेक, एक मिनट में आपको बता दूँ मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, ये जो मैंने मार्क किया इसके बाद जो इफ़ द ब्लिस्टर है वहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए अभी मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इफ़ द ब्लिस्टर डू ब्रेक, वॉश देम विथ सोप एंड वाटर एंड कवर देम विथ अ लूज बैंडेज। हाँ, और बाई चांस उस ब्लिस्टर को आपको उस बाई चांस अगर वो फट जाए, ओके, वो फट जाए ब्लिस्टर, तो आपको वो उसे फटने नहीं देना है, उसे एकदम संभाल के उसे रखना है। और बाई चांस अगर वो फट जाए तो हमें उस पर फटाक से जो क्या बोलते हैं एक सोप और वाटर से धुल लेना चाहिए, मतलब साबुन और पानी से उसे हम फटाक से साफ़ कर लें, क्योंकि उसमें बैक्टीरियास और जर्म्स ना बैठें और वायरसेस। सो बैक्टीरियास एंड जर्म्स उस पर ना जाए, ताकि हम वो जो होता है वो और भी सेवर होने लगता है, वो और गंभीर रूप से हो जाता है। उसके बाद उसे एकदम हल्के फुल्के कपड़े से उसे हमें बैंडेज कर देना चाहिए। उसके बाद लिखा है इन वेरी सेवर बर्न द पेशेंट मस्ट बी रश्ड टू द हॉस्पिटल। मतलब जब बहुत ही कंडीशन जब पेशेंट की ख़राब हो जाए सेवर बर्न से, तो उसे इमीडिएटली कैसे भी करके, और देखिए अगर आप हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसको ये सब कर देना चाहिए। उससे जो होता है ब्लिस्टर, उसमें जर्म्स और बैक्टीरियाज का ख़तरा नहीं होता है। उसके बाद हमें जितना जल्दी हो सके उतना हमें जाना चाहिए। उसके बाद सबसे ये मेन पॉइंट है, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अभी, देखिएगा।
गिव द पेशेंट प्लेंटली ऑफ वाटर टू ड्रिंक, यानी कि पेशेंट जो होता है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीने के लिए दें। ओके, तो यही था आज का पार्ट, ये आज का पार्ट 5, पार्ट 5 था ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग को एनी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।